हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोस क्रिएटर। तो आज हम पीएसएम की सीरीज में एक अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो इसमें हम करते क्या हैं, जो मिल्क होता है उसको हीट करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिससे कि जो उस मिल्क में पैथोजन है उसे डिस्ट्रॉय कर सके। पर इसमें भी एक मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वो मिल्क है उसका कंपोजिशन, फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू में मिनिमल चेंजेस हों, ना कि बराबर चेंजेस देखने को मिले। ओरिजिनली ये जो मेथड है इसे किस लिए बनाया गया था, जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया था उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में जो मेजर प्रॉब्लम था वो क्या था, इंटेस्टाइनल टीबी। तो उसी को देखते हुए इस डिवाइस का इन्वेंशन हुआ था। और साथ ही साथ इन एडिशन ये क्या करता था, जो कीपिंग क्वालिटी है मिल्क की उसको भी इम्प्रूव करता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ सेवरल मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन। तो सबसे पहले जो मेथड आएगा वो हमारा है होल्डर मेथड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेट मेथड भी। ठीक, तो अब इस मेथड में हम करते क्या हैं, जो हमारा मिल्क होता है उसको 63 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। कितने टाइम के लिए? एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। और उसके बाद उसे क्विकली कूल कर देते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये जो मेथड है ये यूज़ कहाँ किया जाता है? स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़ में। अब सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे, HTST मेथड। अब इसका जो फुल फॉर्म है HTST का वो क्या है? हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। मतलब कि हाई टेम्परेचर पे हम दूध को रखेंगे और कम समय के लिए। ठीक, तो ये नाम में ही समझ में आ गया। अब इसमें हम करते क्या हैं, जो मिल्क है उसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, नॉट लेस देन 15 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि 15 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसे रैपिडली कूल कर देते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज्ड मेथड है। और देखा जाए तो इस मेथड की हेल्प से हम बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क को पैस्चराइज कर सकते हैं। अब हम थर्ड मेथड देखेंगे, UHT मेथड। तो UHT मेथड में UHT का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। मतलब कि जो मिल्क है उसे हम हीट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे। यहाँ पे जो मिल्क है उसे हम रैपिडली हीट करते हैं, यूजुअली 2 स्टेजेस में। मतलब हर जगह तो हम एक स्टेज में ही हीट कर रहे थे, पर यहाँ पे हम 2 स्टेजेस में मिल्क को हीट करते हैं। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड के लिए? 125 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, लेकिन फ्यू सेकंड के लिए ही खाली कूल करते हैं और बॉटल्ड करते हैं क्यों एज पॉसिबल। और जो सेकंड स्टेज होता है इसमें, वो यूजुअली किसके अंडर होता है? प्रेशर के अंडर। मतलब जो सेकंड स्टेज में हम हीट करते हैं वो किसके अंडर होता है? प्रेशर के अंदर। अब जैसे कि हमने पैस्चराइजेशन को देख लिया, तो अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ पैस्चराइज मिल्क। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे पहला टेस्ट है वो क्या है? फॉस्फेटेज टेस्ट। सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है। थर्ड जो है कॉलीफॉर्म काउंट है। तो सबसे पहला टेस्ट हम देखेंगे फॉस्फेटेज टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये किस लिए होता है? जो एफिशिएंसी होती है पैस्चराइजेशन को उसको चेक करने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, जो रॉ मिल्क होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है फॉस्फेटेज। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही हम हीट करते हैं मिल्क को। अब अगर कोई मिल्क है उसको हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं, तो होता क्या है, जो फॉस्फेटेज है एंजाइम है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख क्या सकते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर हमें फॉस्फेटेज एंजाइम देखने को मिल रहा है आफ्टर पैस्चराइजेशन, तो फिर वो क्या डिनोट करेगा कि इनएडिक्वेट पैस्चराइजेशन हुआ है, यानी तो कहीं ना कहीं एडिशन हुआ है रॉ मिल्क का आफ्टर पैस्चराइजेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? इम्प्रॉपर पैस्चराइजेशन। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वांटिटी होती है पैस्चराइज मिल्क का, उसे डिटरमाइन करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो लिमिट है वो 30,000 बैक्टीरियल काउंट है पर ml ऑफ पैस्चराइज मिल्क में। अब देखेंगे हम लोग कॉलीफॉर्म काउंट। तो जो कॉलीफॉर्म होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पैस्चराइजेशन के बाद, लेकिन अगर उसके बाद भी इनकी प्रेजेंस है तो वो इंडिकेट करेगी कि क्या पता ये तो इनप्रॉपर पैस्चराइजेशन इसमें हुआ है, यानी तो पोस्ट पैस्चराइजेशन कंटामिनेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कॉलीफॉर्म है वो एब्सेंट होता है 1 ml ऑफ मिल्क में भी। तो यहाँ पे मैं बाइंड अप करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क देखा, जिसमें हमने 3 मेथड देखे। सबसे पहला होल्डर मेथड,
दूसरा HT/ST मेथड, तीसरा UHT मेथड। होल्डर मेथड था, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो मिल्क है उसको 63 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे थे एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। उसके बाद उसे ठंडा कर दे रहे थे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो ST/ST मेथड था वो उसमें क्या कर रहे थे, जो मिल्क है उसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे थे बट नॉट लेस देन 15 सेकेंड, और उसके बाद उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल कर दे रहे थे। और जो UHT मेथड था उसमें क्या कर रहे थे, जो दूध है उसे हम 2 स्टेजेस में हीट कर रहे थे और इसे 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे थे फ्यू सेकंड के लिए ही खाली। और जो सेकंड स्टेज था इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रेशर के अंडर कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे कि टेस्ट ऑफ पैस्चराइज मिल्क क्या था। तो इसमें हमने 3 टेस्ट देखा, फॉस्फेटेज टेस्ट, और दूसरा स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, और तीसरा कॉलीफॉर्म काउंट। और यहाँ पे मैंने आपकी पूरी वीडियो को कंपाइल कर दिया। अगर आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगा हो या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए कमेंट करें। थैंक यू।